हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। अभी तक हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 25 तक जो पिछली क्लास में हमने सोल्व किए थे, उससे आगे के हम आज करते हैं। ठीक है, ये आने वाली सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलो आगे के सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किस धारा में कहा गया है कि विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है? तो कहाँ ऑप्शन ए है धारा 3 में, ऑप्शन बी है धारा 4 में, धारा 5 में या धारा 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है। ऑप्शन ए है समानार्थी, ऑप्शन बी न तो समानार्थी न ही समविस्तीर्ण, ऑप्शन सी है समविस्तीर्ण, ऑप्शन डी है समानार्थी तथा समविस्तीर्ण दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न तो समानार्थी है और न ही सविस्तारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन ए है विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन बी है तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, ऑप्शन सी है विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सुसंगत तथ्य कैसे होने चाहिए? विधिक रूप से ही सुसंगत होने चाहिए। ठीक, जो तथ्य विधिक रूप से होंगे वो ही सुसंगत माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ऑप्शन ए है ए का गधा से बी को मारना, ऑप्शन बी ए की सी से बातचीत, ऑप्शन सी ए का गधा से बी की मृत्यु कारित करना, एंड ऑप्शन डी ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए की सी से बातचीत, मात्र बातचीत करना, ये विवादक तथ्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 किस धारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए है विबंध, बी है मृत्युकालीन कथन, सी है इकबाल, एंड डी है रेस जेस्टे। तो धारा 4 में हमें बताया गया है रेस जेस्टे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 संबंधित है। ऑप्शन ए है ए की संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति से, बी है संस्वीकृति से, बी ऑप्शन है स्वीकृति से, सी है विशेषज्ञों की राय से, एंड डी है निश्चायक सबूत से। इसका आंसर होगा ए, कि जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं वो रेस जेस्टे के अंदर आएंगे जो धारा 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं परंतु ग्राह्य नहीं होते हैं। इसमें हमसे पूछा है सही नहीं है। ठीक, बी है कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं होते हैं, सी है सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, डी है सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर है हमारा सी, कि सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है केवल दीवानी मामलों पे, ऑप्शन बी है केवल फौजदारी मामलों में, ऑप्शन सी है केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, डी है दोनों दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में। तो इसका आंसर डी होगा, दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। ठीक, नेक्स्ट है ए पर बी को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियोग है। निम्न में से कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं? ऑप्शन है ए ने बी को जो कुछ कहा हो, बी है पीटने के समय ए या बी के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, सी है पीटने के थोड़े समय पश्चात ए ने पास खड़े व्यक्तियों से कुछ कहा था, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, डी का कि उपयुक्त सभी
तथ्य क्या होंगे, ठीक है, सुसंगत होंगे। नेक्स्ट है सामलदास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है प्रांग न्याय के नियम से, विबंध के नियम से, अनियंत्र उपस्थिति के अभिभाग में, या फिर रेसजेस्टी के सिद्धांत से। तो ये हमारा जो संबंधित है रेसजेस्टी के सिद्धांत से संबंधित है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारे पुराने वाला अधिनियम था, ये सब उसी के केस चल रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये अधिनियम तो अभी लागू हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है यह है कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा, तथ्य है। बी है नक्शा या प्लान, दस्तावेज है। सी है मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतिलिपि, साक्ष्य है। डी है तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार रूल निसी संलग्न है कि वे एक ही समयवार का अंग हो। तो ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये भी हमारा तथ्य है। नक्शा प्लान दस्तावेज के अंदर आते हैं, मूल से बनाई गई तुलना की गई साक्ष्य के अंदर है, लेकिन इसमें सुसंगत तथ्य भी है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में सुसंगता के लिए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है धारा 6 में? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आशय, बी हेतु, सी तैयारी और डी है आचरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आशय इसमें के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें कह रहा है कि क्या पॉइंट है, तथ्य जो विवादक का परिणाम है, ये किससे संबंधित है, कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आता है। बी है तथ्य जो एक ही समयवार का भाग है। हमने ये देखा था सेक्शन 4 से। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी को दर्शाता है, सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है, तो ये पढ़ा था हमने सेक्शन 7 से। तो चलो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो हम मिलाते हैं, जो बी पॉइंट है वो 4 से मिल रहा है, तो बी का 4 एक जगह आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। हेतु कौन से सेक्शन में आता है, निश्चायक सबूत, प्राथमिक साक्ष्य और प्राइवेट दस्तावेज। तो हम क्या देखते हैं, हम एक ही ऑप्शन से मिलाते हैं। देखो बी कह रहा है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत कहाँ परिभाषित है, धारा 2 क्लोज 1 के बी में। तो ये देखो बी का 4 आ रहा है 2 जगह, ठीक। अब देखते हैं प्राइवेट दस्तावेज। प्राइवेट दस्तावेज कहाँ है, सेक्शन 74 क्लोज 2 में। तो डी का आ रहा है फर्स्ट, ठीक, ये भी 2 जगह आ रहा है। फिर देखते हैं हम प्राथमिक साक्ष्य। तो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ है, 57 में, सी का 2। तो सी का 2 हमें मिल रहा है एक जगह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सीनाक परेड सुसंगत है। ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9। तो ये कहाँ सुसंगत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अधिनियम की धारा 7 में ये सुसंगत है। नेक्स्ट है पर्सन है कि क्या ए ने अपराध किया, तब निम्न में से क्या सुसंगत नहीं है। अपराध के बाद ए का फरार होना, बी है ए के अधिपत्य में अपराध द्वारा संपत्ति का प्राप्त होना, सी को ऑप्शन सी है कि ए द्वारा तथ्यों को छुपाने का प्रयास करना, डी है पुलिस के समक्ष ए की स्वीकृति। तो ये क्या होगा, हमारा यही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनाक परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। तो कौन सा वाद है, सीनाक परेड हमने कहाँ देखी थी, धारा 7 में, ठीक। ऑप्शन ए है रामनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य, बी है रामलोचन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, सी है क्वीन एम्परर बनाम अब्दुल्ला, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, क्या है। ऑप्शन ए ठोस सबूत,
बी है कोर्पोरेटिव सबूत, सी है कोई सबूत नहीं है, डी ने सुने हुए साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये कोर्पोरेटिव सबूत का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखते हैं हम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है स्मृति ताजा करना, बी है पहचान की कार्यवाही धारा 8, सी है स्वीकृति धारा 22, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है सही सुमेलित क्या है, तो इसमें तो कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम ब्लैक का वाद निम्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 7, ऑप्शन बी है धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 9 एंड ऑप्शन डी है धारा 11। तो ये किससे संबंधित है? धारा 9 से। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में शब्द वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे भी सुसंगत होंगे, कौन से सेक्शन में होंगे? सेक्शन देखते हैं, धारा 7 में, धारा 9 में, धारा 10 या धारा 12 में। तो इसका राइट आंसर इज बी, धारा 9 में ये सुसंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अनियंत्र उपस्थित होने का अभिवाक है। ऑप्शन ए है भारतीय न्याय संहिता में विशेष अपवाद है, बी है भारतीय न्याय संहिता में सामान्य अपवाद है, सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये धारा 9 में मान्य साक्ष्य का एक नियम है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होती है? तो ये है धारा 9, धारा 11, धारा 8, धारा 10। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न ये है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की, यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, ये क्या होंगे? सुसंगत होंगे, जो सेक्शन 9 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 9 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, सबूत परिणाम होता है, सबूत परिणाम होता है किसका? ऑप्शन ए है जांच का, बी साक्ष्य का, सी अन्वेषण का, डी कथन का। तो इसका राइट आंसर है बी, साक्ष्य का ये परिणाम होता है। ठीक, तो अब तक हमने 50 क्वेश्चन सोल्व किए। पहली वाली क्लास में हमने 25 किए थे, 25 आगे के अब किए, आगे के हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।